इसकी अपनी लड़ाई है, लेकिन इसमें आम पब्लिक की क्या गलती है? आप लोग अपनी ड्यूटी कीजिए ना। मरीज को मरता हुआ छोड़ के चले गए हैं, ये कौन सी बात है? पैसा जमा करने के लिए कहा था, डॉक्टर हड़ताल पर है। हम तो ये डॉक्टर्स कह रहे हैं, ये जो प्रवक्ता हैं डॉक्टर्स के, वो कह रहे हैं कि भाई असुरक्षित हो गए हैं। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो एम्स के ठीक बाहर है, राजधानी पटना में स्थित एम्स, जहां पर 2 दिन से एम्स सुर्खियां बटोर रहा है और विवाद की वजह से सुर्खियां बटोर रहा है। क्योंकि पहले देखिए, जो खबर आई उसमें चेतन आनंद की तरफ से और उनकी पत्नी की तरफ से ये दावा किया गया कि भाई जो यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनके साथ बदतमीजी की गई है। यानी कि चेतन आनंद की पत्नी के साथ गार्ड्स और डॉक्टर ने बदतमीजी की है। और उसके बाद से फिर तमाम चीजें सामने आती है, जिसमें वो कहते हैं कि भाई उनकी पत्नी को चोट आया है और वो इलाजरत है। अगले दिन सुबह फिर एक खबर निकल के आती है, जिसमें ये कहा जाता है कि एम्स के डॉक्टर जो हैं वो हड़ताल पे चले गए हैं। एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि वो असुरक्षित है, वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उनका इंसल्ट हुआ है और इसीलिए वो हड़ताल पे गए हैं। और इसी बात को जानने के लिए हम इस वक्त लगभग देखिए 8 बज रहा है, हमने सोचा कि जब ये इतना बड़ा हड़ताल है कि सारे डॉक्टर हड़ताल पे जा चुके हैं, उनको अपने इज्जत की बात आ गई है, उनकी अपनी सुरक्षा की बात आ गई है, तो 24 घंटे हड़ताल चल रहा होगा। क्योंकि देखिए, अमूमन हम देखते हैं जब भी हक की बात होती है, जब भी ऐसी बात होती है, जब एक बड़ा आंदोलन का रूप ले लेता है, तो फिर उस वक्त 24 घंटे लोग आंदोलन करते हैं। लेकिन देखिए, कमाल की बात है कि इस वक्त 8 बजे जब हम पहुंचे हैं, हमने गार्ड साहब से परमिशन लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बहुत विनम्रता से उन्होंने कहा कि भाई सारे डॉक्टर जो आंदोलन कर रहे थे वो जा चुके हैं। यानी कि देखिए, जब काम का समय था उस वक्त तक ही सम्मान की बात थी, जब नौकरी करनी थी, जब ड्यूटी टाइम था उस समय तक ही सम्मान की बात, उसके बाद कहां? क्योंकि देखिए, सुबह देखिए कई खबरें निकल के आई कि पेशेंट के द्वारा ये लगातार कोशिश की जा रही थी, आवेदन किया जा रहा था डॉक्टरों से कि अपनी मांगों को रखिए, जो भी आपकी बातें हैं उसको रखिए, लेकिन इलाज तो करिए। क्योंकि पेशेंट तो मान लीजिए कोई इलाज करवाने आया है, उस मरीज का जो तकलीफ है उस आंदोलन के लिए तो नहीं मान जाएगा कि नहीं रुकिए डॉक्टर साहब आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद से फिर इलाज होगा तो ठीक हो जाएंगे। अब इस बात को देखिएगा, मैं ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं कि भाई चेतन आनंद और उनकी पत्नी सही हैं या फिर डॉक्टर सही है या फिर दोनों गलत है, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं जो पहलू है उसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, अब इसे मैं आपको बता रहा हूं कि चेतन आनंद के खिलाफ जो कहा गया है कि जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं चिकित्सा सेवाएं बंद कर दी उन्होंने, और उन्होंने कहा कि हम असुरक्षित और अपमानित महसूस कर रहे हैं। जवाबदेही सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका कानूनी कार्रवाई है। दूसरी ओर विधायक चेतन आनंद ने फुलवारी शरीफ स्टेशन में एक जवाबी शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई वो जब एक मरीज की मदद के लिए पहुंचे थे उस वक्त उनकी पत्नी के साथ बदतमीजी की गई, उनकी पत्नी के साथ हाथापाई हुई, उनको चोट आया। उन तमाम चीज़ों को भी उन्होंने फुलवारी शरीफ थाने में जवाबी कार्रवाई के तौर पे उन्होंने जवाब दिया है। लेकिन फिर मैं वापस आ रहा हूं कि जब कानूनी तौर पे चीजें चल रही हैं, अदालत पे भरोसा नहीं है क्या? जब आप थाने पहुंच गए, आप अदालत का रुख कर सकते हैं, तो क्या वो उस पे आपको भरोसा नहीं है? उन अदालतों पे आपको भरोसा नहीं है कि जब हम अदालत जाएंगे वहां अपनी बात रखेंगे और तमाम चीजों को रखेंगे तो वहां हमें न्याय मिलेगा? कि आपको आंदोलन उसी समय करना है जब आपका ड्यूटी का आवर हो, कि भाई ड्यूटी का आवर में हम आंदोलन कर लिए, हमारे सुरक्षा हमारे सम्मान सब पे बात आ गई, और उसके बाद से जब ड्यूटी खत्म हो गया तो हम घर जाके दाल रोटी खा रहे हैं, और जो मरीज है वो भगवान भरोसे हैं, वो मरे जिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे धरती का भगवान का दर्जा दिया गया है ना कि भाई आप धरती के भगवान हैं, डॉक्टर है तो धरती के भगवान है, और धरती के भगवान है तो उसके साथ जिम्मेदारियां भी हैं। जब आपके सामने जब लोग देखते हैं तो कहते हैं कि वाकई में भगवान है और सब कुछ आपके ऊपर छोड़ देते हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी है ना सर कि भले ही आंदोलन कीजिए, भले ही चेतन आनंद या फिर उनकी पत्नी या आपके गार्ड के खिलाफ आप लड़ाई लड़िए, लेकिन इलाज कीजिएगा ना सर, मरीज का इलाज तो कीजिएगा ना।
ऐसा तो नहीं है कि दाल रोटी कोई नहीं बनाने वाला है तो भाई कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा रोटी बना लेंगे और दाल बनाने के खा लेंगे। तो मरीज की बात है, जीवन की बात है। लेकिन हास्यास्पद है, इस वक्त 8 बजे जब हम एम्स के बाहर खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो जहां पर कैंपस में जहां पे हड़ताल किया जा रहा था, जहां पे अपनी मांगों को रखने के लिए डॉक्टर्स बैठे हुए थे, वो डॉक्टर्स वहां पे नहीं है। इसीलिए मैं जब सिक्योरिटी गार्ड से मैंने पूछा जाने के लिए, हालांकि उन्होंने कहा कि सर आप आदेश लेके ही जा सकते हैं। मैंने कहा कि ठीक है आप आदेश दे दीजिए। उन्होंने कहा कि सुबह आइएगा, सुबह डॉक्टर्स रहेंगे। इस वक्त डॉक्टर्स वहां पे नहीं है जहां पे हड़ताल के लिए आंदोलन किया जा रहा था। बड़ा सवाल है, आपके पास वाकई में साक्ष्य है, अगर वाकई में आपके पास वो तमाम चीजों का वीडियो है तो कोर्ट में जाइए ना, कोर्ट में जाइए, अदालतों का दरवाजा खटखटाइए। और आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको पता है कि कानूनी कार्रवाई कैसे होती है और कानूनी लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। लड़िए ना भाई, या फिर मरीजों को भगवान के भरोसे छोड़ के और लड़ाई लड़िएगा। ये कौन सा लड़ाई है ये समझना पड़ेगा हमें भी। और क्या कुछ आगे होगा हम कोशिश करेंगे कि सुबह आके डॉक्टर साहब जो यहाँ बैठे हुए हैं हड़ताल करेंगे, पता नहीं कल हड़ताल करेंगे कि घर ही से बैठ कर हड़ताल करेंगे, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। और हम आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे और आपको भी समझाने की कोशिश करेंगे। फिर आखिरी में बोल दे रहा हूँ, चेतन आनंद, उनकी पत्नी, उनके गार्ड्स की गलती है या फिर अस्पताल के प्रशासन की गलती है, डॉक्टर्स की गलती है, इस सबसे परे है कि अगर आप डॉक्टर हैं तो आप कानूनी कार्रवाई पे ध्यान दीजिए। आप दरवाजा खटखटाइए कोर्ट का और वहां से न्याय लीजिए। इन मरीजों को मरता हुआ छोड़ के आपको न्याय तो नहीं मिल सकता सर। अरे इसकी अपनी लड़ाई है, लेकिन इसमें आम पब्लिक की क्या गलती है? उसे क्यों सजा मिलना चाहिए? हम तो ये डॉक्टर्स कह रहे हैं, ये जो प्रवक्ता हैं डॉक्टर्स के, वो कह रहे हैं कि भाई असुरक्षित हो गए हैं और हमारे सम्मान की बात आ गई, इसीलिए जब सुबह में हड़ताल किया लो अभी घर चला गया। ठीक है, उनका भी कहना है अगर असुरक्षित है तो उनको सुरक्षा मिलना चाहिए। लेकिन जितना भी पेशेंट है इसमें इसको सजा नहीं मिलना चाहिए। कुछ कहना चाह रहे हैं भैया? पेशेंट मेरी वाइफ का सर्जरी करना है, डॉक्टर है नहीं, पैसा जमा करने के लिए कहा था, डॉक्टर हड़ताल पर है। क्या पैसे जमा करने के लिए? पैसे वैसे सब जमा कर दिए हैं, स्ट्राइक पर है तो कौन करेगा ऑपरेशन? किस चीज का सर्जरी है? अच्छा, माइंड में पानी भरा हुआ है, दिमाग में स्कल में पानी है, उसको निकालने के लिए वो बाईपास कुछ किया जाता है, लेकिन डॉक्टर नहीं है। अच्छा, किसकी गलती लग रही है? कह रहा है डॉक्टर लोग कह रहा है कि चेतन आनंद हैं, उनकी पत्नी। छोड़िए ना उसकी, आप लोग अपनी ड्यूटी कीजिए ना। आपको अगर कोई दिक्कत है आप जाइए कोर्ट में जाइए, पुलिस में जाइए। मरीज को मरता हुआ छोड़ के चले गए हैं, ये कौन सी बात है? जिम्मेदारी डॉक्टर की, पहले इलाज कीजिए। हाँ, कैमरे के पीछे साहिल है, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। एम्स के ठीक सामने से हम आपको ये रिपोर्ट बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।